लाइव सेशन में प्लीज़ जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद। वर्शिप यू लॉर्ड, धन्यवाद। धन्यवाद, स्तुति हो प्रेज़ गॉड, हालेलुया, स्तुति हो गॉड, धन्यवाद हो राजा, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, हालेलुया, महिमा हो राजा, वर्शिप यू लॉर्ड, स्तुति हो गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर शाम के लिए, इस पेज के लिए। पास्टर शेखर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से कि उन्होंने इस वक्त हमें अपने पेज पर प्रेज ए वर्शिप फेलोशिप सेंटर में आमंत्रित किया है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस वक्त हम जिस स्थान पर बैठे हैं, हम जिस स्थान पर हैं, उसी स्थान पर अपनी आंखों को बंद करें क्योंकि यह समय प्रार्थना का है और प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो राजा, धन्यवाद, स्तुति हो पिता, महिमा हो राजा पिता, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त प्रभु हम पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन को आपके हाथों में सौंपते। पिता आप सहायता करें अधिक से अधिक भाई बहनों को जुड़ने के लिए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो सके। पिता हमें भी आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु जी, ताकि पिता इस स्थान से प्रभु सारी महिमा आपको मिले। प्रभु आपकी उपस्थिति में होकर सारी आराधना वचन की सेवकाई होने पाए। प्रभु ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपकी इच्छा से आप चलाइए और बढ़ाइए। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस समय परमेश्वर की आराधना का है, परमेश्वर को धन्यवाद देने का है, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया, स्तुति हो बा, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर धन्यवाद और स्तुति के बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया, स्तुति हो बा पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। ये समय अपने परमेश्वर के पास में आने का है। परमेश्वर के करीब में आइए और उसकी आराधना को कीजिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। फिर एक बार, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। सभी लोग आ जाइए।
तेरी महिमा गाते रहे। यीशुआ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद।
बार तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद दीजिए यीशु का, उसके उपकार पहुंचे रहे हमारे ऊपर। उन सारी बातों के लिए उसको धन्यवाद दें। फिर एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया मैंने अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। फिर एक बार मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर एक बार हालेलुया, 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 हालेलुया। गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। अपने हाथों को उठाकर गाएं। तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया, हालेलुया,
यीशु मेरे लिए एक दिन जाएंगे हम उसके संग, कहाँ पे होगा आनंद जीवन, मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया 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 धन्यवाद हो यीशु राजा, महिमा हो मेरे खुदावन, सर्वशक्तिमान आपको धन्यवाद करते यीशु राजा। और भी हम आपकी बड़ाई करना चाहते, प्रस्तिश करना चाहते प्रभु, हमारे साथ में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति बनी रहे मेरे खुदावन। तेरा वचन कहता है धर्मियों के तंबू में निरंतर जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। इस समय है प्रभु जी कि हम जय जयकार के नारे लगाते हुए, होशन्ना गाते हुए, स्तुति आराधना करते हुए पिता परमेश्वर तेरी महिमा करें। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। आइए एक गीत को गाकर और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, महिमा हो यीशु राजा की, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा, धन्यवाद हो यीशु राजा। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, हथियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, मिल 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 करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। हथियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन यहाँ, मिल 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 करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाने प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। मेरे पास है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है
मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, उसको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पर उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पर उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सतदूता हर संतों की आवाजें ऐसी वहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, उसको बुलाता वहाँ है मेरा वही गाना। मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, उसको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, उसको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। अंधियारा संसार है जहाँ मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है जहाँ मिलता है चैन कहाँ, झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। तब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सिय्योन देश में रहता है वो, उसको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा पिता। आइए इस वक्त हम वचन को सुनने जा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण मैं आया हूँ। इस वक्त अपने जीवित परमेश्वर की शरण में आ जाइए और इस गीत को गाकर अपना समर्पण परमेश्वर के आगे कीजिए। भजन संहिता उसके 36 के 7 पद में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। सचमुच में ये समय है, आइए इस वक्त हम पंखों के तले में परमेश्वर के शरण को ले लें। जैसे मुर्गी हर एक खौफ खतरे से बचाने के लिए अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में कर लेती है, वैसे ही हमारा जीवित परमेश्वर भी हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण मैं आया हूँ। विश्वास से सच्चाई से तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण मैं आया हूँ। गाइए, तेरी शरण मैं आया हूँ।
रचना हो मेरे प्रभु, तूने मुझे बनाया है, तेरी रचना हो मेरे प्रभु, तेरी दया कृपा से मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ, तेरी शरण में आया 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 हूँ, बेवास्ते से सच्चाई से तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। हाँ मेरे राजा, तेरी शरण में हम आते हैं मेरे खुदा, और अपना समर्पण करते हैं पिता, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। विश्वास से सच्चाई से हम तेरे करीब में आते प्रभु, और इस वक्त हम दुआगी होते हैं मेरे खुदावन। तेरे कलाम को जब हम सुनना चाहते हैं मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर, तो हम चाहते हैं मेरे पिता शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर तेरे बच्चे हमसे जुड़े रहे प्रभु इस लाइव सेशन में, ताकि प्रभु वचनों के द्वारा आप उनसे बोले, बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, वे आशीषित हो जाएं तेरे वचन में मेरे खुदावन। ऐसी हम आपसे विनंती प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम को बोलने के लिए प्रभु तेरे दास को पिता तू सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर। पास्टर को उनके इस पिता परमेश्वर सेंटर को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए पिता। इस कलीसिया में जितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है प्रभु, जिसकी जैसी कोई आवश्यकता है वो आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करें मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देती हूँ, छोटी बिनती पवित्र यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मानती हूँ। दया से सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता वापस में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, स्तुति और महिमा। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं प्रभु के दास जो पूना से है पास्टर शेखर जी, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर एक बार उन्होंने अपने पेज पर अपने वचन की सेवा करने का मुझे मौका दिया, इसलिए प्रभु को नाम की महिमा हो। और आप हमारे साथ सभा में जुड़ सकते हैं। मेरा पेज का नाम अमन दुग्गल है, तो आप उस पेज को हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस पेज को लाइक करें, और ताकि आपको आने वाले हमारी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हम मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, हम सप्ताह में 3 दिन हम अमन दुग्गल पेज पर लाइव रहते हैं। और उसके बाद में हमारा कल भी हमारा आंध्र प्रदेश में सभा है, तो उसका लिंक मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा सोमवार को दिल्ली के फिर से हमारे उसी पेज पर हमारी मीटिंग्स रहती है, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो। और फिर हमारा मंगलवार को थाना में पास्टर राकेश जी है, उनके पेज पर भी हमारी मीटिंग है। तो आप उन सारी सभाओं में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ताकि प्रभु आपको बहुत 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 आशीषित करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक अच्छा समय है कि हम प्रभु के चरणों में इस समय को बिताएं और प्रभु के उन आशीषों को, उन बरकतों को हम प्राप्त करें जो प्रभु ने आपके मेरे लिए रखी है। जो भी कुछ प्रभु का है वो हमारा है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, वो हमारा पिता है। तो जो कुछ है वो प्रभु का, वो हमारा है। तो आप सभा में जुड़ते रहे और आशीषित करें। और आप इस लाइव सेशन वीडियो को
आप अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोगों में शेयर करें, ताकि आप हमारे साथ लोग भी उन वचनों में सीख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आप इन लाइव सेशन वीडियो को जरूर शेयर करें। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, कुलिस्सियंस की पत्री उसका पहला अध्याय। कुलिस्सियंस की पत्री उसका पहला अध्याय को आप खोल के रखें और कुलिस्सियंस की पत्री उसका पहला अध्याय पद 10 को पढ़ें। ताकि तुम्हारा चाल चलन, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ऐसा लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, खुश हो जाए, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आवाज़ आप तक साफ, मेरी आवाज़ क्लियर है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। आपको कुछ मेरा शब्द आप तक पहुंच रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और यदि आपके मोबाइल में बाइबल है तो उस वचन को आप इस लाइव सेशन वीडियो में उस वचन को आप स्क्रीन पर डाल सकें, ताकि और भी लोग पढ़ सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ पर हमने वचन पढ़ा, कुलिस्सियंस की पत्री उसका पहला अध्याय पद हमने 10 को पढ़ा। आज का जो विषय है, जिस वचन पर हम लोग मनन कर रहे हैं, जो प्रभु ने जो वचन मुझे दिया, इससे पहले मेरे मन में कुछ और वचन था और वो वचन मैंने कंप्लीट करके भी रखा हुआ था, और वो था परमेश्वर और शरीर। वो वचन पर हम लोग मनन करने वाले थे। तो इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने ये वचन मेरे मन में दिया, क्यों ना हम इस वचन से बातों को करें, उन वचनों से उन बातों को सीखें। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से कामों को कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से सेवा भी कर रहे हैं। सेवा करनी कोई गलत बात नहीं है, सही बात है, सेवा करनी चाहिए। पर कुछ लोग इस प्रकार की सेवा करते हैं कि वे इंसानों को खुश करने में लगे पड़े, और कुछ लोग ऐसी सेवा करते हैं जो प्रभु को खुश करे। 2 प्रकार की सेवा आज का इंसान कर रहा है। आज का इंसान 2 प्रकार की सेवा करता है। वो चाहता है कि पहला इंसान वो है जो अपनी सेवा से प्रभु को खुश करे, अपने जीवन से प्रभु को खुश करे। दूसरा इंसान वो है, उसकी सेवा से इंसान प्रभु खुश हो या ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल इंसानों को खुश करता है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, इफिसियंस की जो कुलिस्सियंस की जो पत्री है, ये जो थे ये इंसानों को खुश करते थे। उनको इंसानों से रुचि थी। इनको लगता था इंसानों की उपासना करे, उनके लिए उनसे प्रार्थना करे, उनके लिए करे। पर पौलुस की ये जो कुरिन्थियंस की जो कलीसिया है, ये पौलुस की कलीसिया नहीं है, पर पौलुस का संदेश इनके लिए था। पौलुस चाहता था कि ये अपने जीवन से प्रभु को खुश करे। क्योंकि इसकी हिस्ट्री बताने के लिए मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम चाहिए, पर आप इसकी हिस्ट्री यही पढ़ लीजिए, क्योंकि पौलुस का इसका जो संदेश था इस कलीसिया के लिए था। पौलुस चाहता था ये कलीसिया प्रभु को खुश करे। और ये कलीसिया में क्या हो रहा था, ये इंसानों की उपासना करती थी, ये इंसानों पर विश्वास करते थे, उनके अधीन रहते थे। उनके लिए पौलुस का ये संदेश था। कलीसिया पौलुस की नीति पर संदेश पौलुस का था। और वैसे ही आज भी ऐसे लोग हैं जो इंसानों की उपासना करते हैं। वो सोचते कि इंसान मेरे लिए उद्धार का कारण है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी जरियों को ना पकड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भाई मुझे प्रभु में लेकर आया। ठीक है भाई, मैं एग्री, ये भाई प्रभु में लाया, पर उद्धार भाई ने नहीं किया, उद्धार प्रभु ने किया है। ये कलीसिया में ये संदेश पौलुस का था, ये लेटर पौलुस का था। और पौलुस इस कलीसिया को एक बात कहता है, एक संदेश पौलुस कहता है, इनसे कहता है, तुम अपने चाल चलन से लोगों को खुश मत करो। ये कलीसिया लोगों को खुश करती थी, लोगों के अधीन रहती थी, उनके विरुद्ध नहीं जाती थी, उनकी उपासना करती थी। ये सब ये कलीसिया के लोग करते थे।
पर पौलुस ये चाहता था ये मनुष्य से ज्यादा प्रभु को खुश करे। आज के कलीसिया में यही हो रहा है, आज के कलीसिया में यही हो रहा है। आज का इंसान प्रभु खुश हो या ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई लेना देना नहीं है प्रभु से। पर आज का इंसान क्या चाहता मालूम है? इंसान को खुश करे। आज का इंसान ऐसा प्रचार करता जो इंसान खुश हो जाए, ऐसा संदेश लेकर आता जो इंसान उसकी महिमा करे। ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंसान थोड़े दिनों के लिए खुश होगा। हो सकता है आपके एक प्रचार से इंसान ताली भी बजाएगा, हो सकता है एक इंसान आपके संदेश से आपकी वाह करेगा, पर वही इंसान आप पे उंगली भी उठाएगा। पर पौलुस का संदेश इस कलीसिया के लिए था, और पौलुस चाहता था कि ये कलीसिया प्रभु के योग्य बन जाए, ये लोग प्रभु के योग्य बन जाए। और पौलुस ने इस संदेश की पहली बात इनसे कही, और आज का विषय है, प्लीज जरा ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक है, आज का विषय है परमेश्वर को कैसे खुश करे। ये कलीसिया लोगों को खुश करने में लगी थी, और मैं ऐसा कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है आधे से ज्यादा परसेंट लोग, आधे से ज्यादा लोग इंसानों को खुश करने में लगे हैं। इंसानों को खुश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु को खुश करोगे तो सब कुछ मिलेगा। और आज हो ही रहा है, इसलिए पौलुस ने इनको एक तरीका बताया, इनको एक संदेश पौलुस ने दिया, तुम प्रभु को कैसे खुश करो। पढ़े इस वचन को दोबारा से। हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन, अभी ध्यान से सुनना, अब हम अपना संदेश चालू कर रहे हैं। पौलुस कहता है एफिसस के लोगों को, ताकि तुम्हारा चाल चलन, कुलिसियस के लोगों को पौलुस कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अभी ध्यान से सुनो, वचनों को हम तोड़ तोड़ के आगे बढ़ेंगे। पौलुस चाहता था तुम्हारा जो चाल चलन है ना प्रभु के योग्य हो जाना चाहिए। एक लड़का, एक पति या पत्नी के बीच में रिलेशन, इनका जो रिश्ता होता कैसे आधारित होता मालूम है? पत्नी अपने पति के योग्य चाल चलती है, जैसा पति को अच्छा लगे वैसा पत्नी करती है। पति भी वो काम करता जो पत्नी को ठीक लगे। जब ये दोनों के काम एक दूसरे के योग्य होते हैं तो उनकी शादी के लाइफ ठीक चलती है। पर आज भारत में, हमारे भारत देश में आधे से ज्यादा तलाक क्यों होते मालूम है? कि एक पत्नी अपने पति के योग्य नहीं चलती है, उसके अनुसार नहीं चलती है। पति भी अपनी पत्नी के योग्य नहीं चलता, इसीलिए आज भारत देश में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। पर पौलुस क्या कहता है लोगों को, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हमारा चाल चलन इंसान के योग्य हो या ना हो, पर हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाना चाहिए। जब आगे बढ़े, हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। पौलुस ऐसा कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। योग्य का मतलब होता है कि हमारा चाल चलन प्रभु को ठीक लगना चाहिए। योग्य का मतलब होता है हमारा चाल चलन से प्रभु खुश हो जाना चाहिए। आज लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के योग्य काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु के योग्य विरुद्ध काम कर रहे हैं। पर पौलुस चाहता है तुम्हारा उद्धार का कारण मसीह है, तुम्हारा उपास करने का कारण मसीह है, तुम्हारा संदेश, तुम्हारा सब कुछ जो भी आप कर रहे हो, विश्वास में बढ़ना, ये सारे काम प्रभु के योग्य है। पर आज इंसान क्या करता है? इन सारे कामों को साइड में कर इंसानों के पीछे चल रहा है। वो चाहता कि मैं ऐसा काम करूं, वो लोग मेरी वाहवाही करें, मैं ऐसा प्रचार करूं, लोग मेरी वाहवाही करें, मेरा उपास करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, लोग मेरी वाहवाही करें। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप ऐसा करते हो तो आप कुलिसियस के लोगों के समान हो। आपके उद्धार का कारण इंसान नहीं है, आपके उद्धार का कारण प्रभु है। प्रभु के योग्य चाल चलो। आगे पढ़े, हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। तो ऐसा लिखा है जब तक आप सही चाल चलन नहीं जियोगे, आपका चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं होगा, तो आप प्रभु को खुश कभी नहीं कर पाओगे। एक मालिक, एक नौकर अपने मालिक को खुश करने के लिए सही प्रकार से काम करता है, तब उसका मालिक उससे खुश होता है। हमारे काम से, हमारे जीवन शैली से, हमारी मिनिस्ट्री से, हमारे जीवन से, हमारे घराने से यदि प्रभु खुश नहीं है तो प्रभु हमको आशीषित नहीं करता, कभी नहीं करने वाला प्रभु। पर ऐसा लिखा है तुम सब प्रकार से तुम प्रभु को क्या करो? खुश करो। हाँ,
और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप प्रभु को सब प्रकार से खुश करोगे तो आपके अंदर भले कामों का फल लगेगा। और तुम परमेश्वर की पहचान में, आप अपनी पहचान में नहीं बढ़ सकते, पर प्रभु के जरिए आप प्रभु की पहचान में बढ़ सकते हो। आगे बढ़े। हाँ पढ़ो, हो गया। हाँ, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसमें इस वचन में पौलुस ने 3-4 बातों को कहा। पौलुस कहता है, पहली बात पौलुस कहता है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए। आप भली बातें जानते हो आपका चाल चलन किस प्रकार का है। एक व्यक्ति, एक इंसान, एक मनुष्य भली बातें जानता है उसका चाल चलन कितना सही है। देखो, माता पिता के अंदर है ना एक टैलेंट होता है, गुण होता है। माँ के अंदर एक गुण होता है, वो अपने बच्चे के चाल चलन को पहचान लेती है। बच्चा भले कितनी टोपी पहने माँ को, एक माँ के अंदर एक गुण होता है, अपने बच्चे की दिशा को पहचान लेती है कि मेरा बच्चा कौन सी दिशा में जा रहा है। सोचो, एक शारीरिक माता पिता अपने बच्चे की दिशा को, उसके चाल चलन को, उसके हाव भाव को पहचान लेती है। परंतु क्या प्रभु नहीं पहचानता? पहचानता है प्रभु। लोग ऐसे कहते हैं, हमारे दिल्ली की कहावत में, पूत के पाप पानी में नजर आते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता। लोग ऐसे कहते हैं, बचपन में ही बच्चे के चाल चलन से माँ बाप को पता लग जाता है कि बच्चा कैसा बढ़ेगा। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक माता पिता जब अपने बच्चे के हाव भाव को, उसके चाल चलन को समझ जाती है, तो सोचो प्रभु नहीं समझता? क्या हम प्रभु को बेवकूफ समझते हैं? क्या प्रभु की आंख हमारी ओर नहीं है? क्या प्रभु का ध्यान हमारी ओर नहीं है? यदि आप इस गलत फहमी में जी रहे हो तो आप गलत जी रहे हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, मुझे एक वचन स्मरण आता है, हागे नबी की किताब में ऐसा लिखा है कि इजरायली लोग प्रभु का भवन बना रहे थे। इजरायली लोग प्रभु का एक भवन बना रहे थे, पर प्रभु ने उनके जीवन, उनके बारे में 2 बातें कही। वो बातें मैं आपके सामने पढ़वाना चाहता हूं। लिखा ले मेरे साथ, हागे नबी की किताब, उसका पहला अध्याय पद 5 को पढ़े। ऐसा लिखा है ये, हाँ पढ़े। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। इसीलिए हागे नबी की किताब हम पढ़ रहे हैं। फिर से मैं कहता हूं, हागे नबी की किताब, उसका पहला अध्याय पद 5 को पढ़ रहे हैं। ये घटना काफी बड़ी है, पर इसका ऐसा लिखा है, ये लोग, इजराइल लोग प्रभु का मंदिर बना रहे थे। अच्छा काम कर रहे थे, कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। पर प्रभु क्या चाहता है इनके जीवन से? पढ़े वचन को। हाँ, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। वो अच्छा काम कर रहे थे, वो भवन बना रहे थे, वो मंदिर बना रहे थे। पर प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर का वचन उनके पास में पहुंचा और वो कहता है, तुम अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान दो। देखो हमारा चाल चलन किस प्रकार का है। आज का इंसान अपने चाल चलन पे ध्यान नहीं देता। आज का इंसान दूसरे के चाल चलन बराबर ध्यान देता है। ये कैसा पहन रहा है, ये कैसा कपड़ा है, ये कैसा रहन स्टाइल है, ये क्या कर रहा है। अच्छा काम करो, सही बात है, ये इज़राइल लोग अच्छा काम करते, पर प्रभु चाहता था, इनसे कहता था, तुम अपने चाल चलन पर ध्यान दो। जब तक आप अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं करोगे ना, तो तब तक आप प्रभु के योग्य चाल चलन कभी नहीं चल पाओगे। और प्रभु ने कहा तुम अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान दो। अपने आप कौन सी दिशा में चल रहे हो, आप कौन सी दिशा में मुड़ रहे हो, आपका मार्ग कौन सा है, कहां पर आप चल रहे हो। कुरिन्थी की किताब में लिखा है, यदि कोई ये सोचे मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, वो ध्यान करे, वो चौकसी करे, कभी गिर ना जाए। आप इंसान को धोखा दे सकते हो, पर प्रभु को धोखा नहीं दे सकते हो। एक इंसान दूसरे इंसान को बड़ी चालाकी से बेवकूफ बना देगा। इस प्रकार से एक रूप धारण कर लेता है, वो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा भक्त तो कहीं मिलेगा भी नहीं। प्रभु को बेवकूफ मत बनाओ। प्रभु कहता है तुम अच्छा काम करते हो, तुम आराधना करते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम प्रचार करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। तुम आराधना करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। तुम उपवास करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। तुम दान दशवां देते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। तुम सुसमाचार सुनाते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। यदि ये सारे काम करते करते आप अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते हो, तो प्रभु कहता है ध्यान दो। और पढ़ेसी का 7 पद और पढ़ ले सी गई। हाँ,
हागे नबी की किताब उसका पहला अध्याय पद 7 को पढ़े। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों प्रभु के अभिषिक्तों, ऐसा प्रभु का वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। देखो दो बात प्रभु ने कही, ध्यान देना और सोचना, दोनों बातों फर्क। एक तो होता है ध्यान देना और बैठकर सोचो अपने चाल चलन पर। यदि आप संगति करते, प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, सब कुछ करते, आराधना करते, सब कुछ आप करें, यदि आप अपने चाल चलन की ओर ध्यान नहीं देते हो तो प्रभु कहता है ये सारे काम तुम्हारे व्यर्थ है। प्रभु कहता है तुम्हारे सारे काम मेरी नजर में मैले चिथड़े के समान है। प्रभु चाहता है इन सारे काम से पहले तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाना चाहिए। जब आप सारा चाल चलन प्रभु के योग्य होता है तभी प्रभु आपकी आराधना को ग्रहण करेगा। जब आपका सारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाता है तभी प्रभु आपके उपवास को भी ग्रहण करेगा। जब आपका सारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाता है प्रभु आपके जीवन से भी खुश होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है इजरायलियों से प्रभु खुश नहीं था। ऐसा लिखा है इजरायली लोगों ने 430 वर्ष गुलामी बीतने के बाद प्रभु ने उनके लिए कनान देश रखा था। ध्यान से सुना इस घटना को। प्रभु ने उनके लिए कनान देश इजरायलियों के लिए कनान देश को रखा था और प्रभु ने कहा था कि ये कनान देश तुम्हारे लिए है। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से लिखा है, 6 लाख पुरुषों की सेना थी। कुछ लोग अनुमान लगाते, कोई 24 लाख कहता है, कोई कुछ अंदाजा लगाते हैं, लोगों के विचार है, कोई 24 लाख, कोई 21 लाख, अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं। मैं भी कई बार ये सोचता हूँ कि हो सकता है 18 लाख हो, क्योंकि 6 लाख पुरुषों की सेना थी और 6 लाख पुरुष थे तो 6 लाख बीबियाँ भी होगी, तो एक बच्चा भी पकड़े तो 6 लाख बच्चे भी हो गए। एक अनुमान लगाते, एक अंदाजा लगाते, आइडिया लगाते कि इतने होंगे। ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में कि प्रभु ने इनके लिए कनान देश रखा था। ध्यान से सुनना इनके बारे में। और ऐसा लिखा है, इनका इतिहास ऐसा बताता है कि इन्होंने मूसा का बपतिस्मा भी लिया था, इन्होंने सब कुछ किया था, एक ही प्याले में से खाते थे, सब कुछ ये करते थे। कहां पर लिखा है ये वचन? पढ़ लीजिए मेरे साथ आप। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय पढ़े। पहला कुरिन्थियों किताब उसका 10 अध्याय पद 5 को पढ़े। पहला कुरिन्थियों किताब उसका 10 अध्याय उसका 5 पद को पढ़े। परंतु परमेश्वर उनमें से, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, प्रभु कहता है उनमें से बहुतों से परमेश्वर परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। मालूम है ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों को खुश नहीं था, इसलिए वे जंगल में वे ढेर हो गए, मर गए वे। और मालूम है कितने लोग मरे? 23,000 लोग जंगल में मर गए। क्या कारण था मालूम है? क्यों? इनका चाल चलन ठीक नहीं था, बड़बड़ करते थे, कुड़कुड़ाते थे, प्रभु के विरुद्ध जाते थे, इसीलिए जंगल में ये ढेर हो गए। इसके हेडलाइंस पे लिखा हुआ है इजरायलियों का इतिहास, इजरायलियों के इतिहास की चेतावनी। इनका इतिहास ऐसा बताता है ये जंगल में मर गए। क्या इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था? क्या ये एक ही भोजन नहीं करते थे? सब कुछ करते थे। ये मूसा का बपतिस्मा लिया था, जल में डूब के इन्होंने बपतिस्मा पाया था, पर ऐसा लिखा है तो भी प्रभु उनसे खुश नहीं था। आज ना जाने कितने सारे लोगों ने बपतिस्मा भी लिया है, प्रभु भोज भी करते हैं, तो भी प्रभु उनसे खुश नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं है। मैं कई लोगों को मैंने देखा है कलेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट करते हैं, और जब प्रभु की बात आती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा भक्त कोई मिलेगा भी नहीं। प्रभु को धोखा मत दो, प्रभु को ठट्टों में मत उड़ाओ। इसलिए इंसान सफल नहीं हो रहा। और मेरे ऐसे कई लोगों को मैंने देखा जिनकी सेवकाई भी सफल नहीं हो पा रही है, सेवकाई बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि मालूम है वो इंसानों को तो टोपी पहनाते हैं, प्रभु को भी पहनाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा ना, जब तुम प्रभु भोज करो ना तो एक ही प्याले से पियो, एक ही बदन है। ये जो प्याला ये मेरा लहू है और जो रोटी वो मेरा मांस है। ये सब कुछ करते थे, तो भी ये इनसे ऐसा लिखा है, तो भी प्रभु बहुतों से खुश नहीं था। उन बहुतों में कौन है? कौन आते हैं इन बहुतों में? मालूम है कौन आते हैं? जिनका चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं है।
इसलिए प्रभु उनसे खुश नहीं है। यदि हमारे सारे काम करने से, सब कुछ करने से प्रभु खुश नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है सब करके। मत करो ये सब काम, मत करो। मैं सच में मैं मेरे जुर्म की बात बता रहा हूँ। मैं एक बार मुझसे मैंने प्रभु भोज नहीं लिया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बड़ा गलत काम किया, बस मेरा अगुवाई नहीं कर रहा था, दिखावा नहीं किया मैंने नहीं लिया प्रभु भोज। मेरा मन ठीक नहीं था, मैंने वो सारी चीज साइड में कर दी। मैं बोला नहीं, इंसान को टोपी पहनाना बाएं हाथ का खेल है। और इंसान ये भूल जाते हैं कि इंसान को बनाने वाले को यदि टोपी पहना रहे हो, प्रभु को टोपी पहना रहे हो तो गलत है। ऐसा लिखा है जंगल में 23,000 लोग मर गए। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसलिए पौलुस इन लोगों को कहता है, कुरिन्थियों को लोगों को कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। पढ़े वचन, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 का पहला पद पढ़े। हाँ, तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस ऐसा कहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज ही मैं बात कर रहा था एक जन से। ओरिजिनल जो रहता है ना, ओरिजिनल की जब हम जेरोक्स निकालते हैं तभी तो कॉपी निकलती है। ओरिजिनली नहीं है तो जेरोक्स निकलेगी नहीं निकलेगी, ओरिजिनल की कॉपी निकलती है। ओरिजिनली रहेगा, कॉपी रहेगी, जेरोक्स ही रहती है। पौलुस क्या कहना चाहता है? पौलुस का समझाने का अर्थ क्या है? पौलुस क्या कहता है? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की जैसे चाल चलता हूं। क्या पौलुस को दर्द नहीं होते थे? क्या पौलुस को तकलीफें नहीं होती थी? क्या पौलुस इंसान नहीं था? क्या पौलुस हमारे जैसा शरीर में नहीं था? यह सब कुछ था। और ऐसा लिखा है, मालूम है, पौलुस ने 39 कोड़े 5 बार खाए। 39 कोड़े पौलुस ने 5 बार खाए। और ये मालूम है 195 पौलुस ने कोड़े खाए। मालूम है क्यों? क्योंकि पौलुस ने अपने आप को मसीह का आज्ञाकारी बना दिया। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता पीटता कूटता मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, मुझे डॉक्टर बिली ग्रैम की एक टेस्टिमनी याद आई। आज दोपहर में मैं डॉक्टर बिली ग्रैम के बारे में सुन रहा था। डॉक्टर बिली ग्रैम अमेरिका में डॉक्टर बिली ग्रैम थे। अमेरिका के सबसे बड़े प्रचारक बिली ग्रैम को माना जाता है। इस गवाही को प्लीज जरा ध्यान से सुनना। इस गवाही से प्रभु आपसे बात जरूर करेगा, मेरा दिल ऐसा कहता है। ध्यान से सुनना। ऐसा लिखा है, बिली ग्रैम एक चर्च में थे, एक कलीसिया ऑनलाइन एक कलीसिया चल रही थी, एक चर्च चल रहा था। डॉक्टर बिली ग्रैम एक कलीसिया में बैठे थे। ध्यान से सुनने इस गवाही को। तो वहां का एक पास्टर था, मोदके करके एक सेवक थे। उन्होंने प्रचार करते करते ये सेवक करना मोदके था और बिली ग्रैम एक चर्च में बैठे हुए थे। तो बिली ग्रैम को उसने देखकर कहा कि तू सबसे बड़ा पापी है। बिली ग्रैम चौकन्ना हो गया। यदि मैं कलीसिया में बैठा और कोई मुझसे आके कह दे हे यू तो सबसे बड़ा पागल, तो सबसे बड़ा पापी है, तो बिली ग्रैम डर गया। बिली ग्रैम ने दाएं बाएं देखा, ये किससे कह रहा है? तो उसने कहा, उस सेवक ने, मोदके ने कहा, मैं तुझसे कह रहा हूं। ऐसा मालूम है, बिली ग्रैम को वो बात मन में लगी, दिल में। और मालूम है, बिली ग्रैम ने पर्सनल अपने जीवन को चेक किया और उसने इस प्रकार का अपने जीवन को तैयार कर लिया। मालूम है, बिली ग्रैम ने 16 साल की उम्र में बिली ग्रैम ने सुसमाचार सुनाना चालू कर दिया। वो सुसमाचार ने 16 साल की उम्र में उसने प्रभु को जान लिया, उसने अपने जीवन को ठीक किया। और 16 से और 4 साल के बाद बिली ग्रैम ने प्रचार चालू कर दिया। और मालूम है, बिली ग्रैम के प्रचार में अधिक से अधिक क्या संदेश था? उद्धार को पाओ, प्रभु के योग्य चाल चलन हो, अपने मन को फिरा लो, प्रभु तुमसे खुश हो, तुम्हारे उद्धार का कारण प्रभु खुश होना चाहिए। बिली ग्रैम की आप हिस्ट्री पढ़ो, कहानियां पढ़ो, कहीं बहुत कम संदेश मिलेंगे। वो कभी बहुत कम संदेश उसके ऐसे मिलेंगे कि तुम्हें प्रभु में आओ आशीष मिलेगा। वो कहते हैं प्रभु में जियो सब कुछ मिलेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बिली ग्रैम ने जब अपने जीवन को चेक किया, उसने अपने मन को जांच लिया, बिली ग्रैम ने अपना जीवन, अपने जीवन शैली को सही पटड़ी पर लेकर आया, सही ट्रैक पर लेकर आया। और बिली ग्रैम ने जब प्रभु की सेवकाई का आरंभ किया, मालूम है, अमेरिका का सबसे टॉप लेवल पर बिली ग्रैम प्रचारक माना जाता है। करोड़ों लाखों की संख्या में बिली ग्रैम को सुनने के लिए आती थी। और बिली ग्रैम एक ही बात कहते हैं,
बिली ग्रैहम ने एक कलीसिया में उद्धार को पाया। आज हम अपनी गलतियों को जान लेते हैं, आप अपने चाल चलन को पहचानते हैं, तो भी उनसे मुड़ नहीं पा रहे हैं, तो भैया कहां से प्रभु आपको आशीष देगा? आशीष देने वाला ही आपसे नाराज है, छुटकारा देने वाला ही आपसे नाराज है, बरकत को देने वाला आपसे नाराज है, तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट चलाता हूँ, काम चलाता हूँ। मेरे लेबर से, आधे लेबर से मैं खुश होता हूँ, आधों से नाराज होता हूँ। मेरे पास एक बाबू नाम करके एक व्यक्ति है, काम करता है, वो उतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा मुझे उसका काम पसंद है, तो कभी मुझसे 100-200 एक्स्ट्रा ले भी लेता है ना, तो मैं कभी उसकी सैलरी से नहीं काटता। 100-200-300 उसकी सैलरी के अलावा मुझसे ले लेता है, तो मैं कभी नहीं काटता। तो एक बार एक दूसरे से वर्कर ने मुझसे कहा कि सर, अमन सर, आप ये बाबू से ये 300-400 जो भी आप दे देते हो, वो क्यों नहीं काटते? तो मालूम है मैं क्या कहता हूँ? मालूम है, ये जो बाबू है ना, ये इतना अच्छा काम करता है, इसके काम से मैं बड़ा खुश हूँ। मैं कभी 100, 50, 10, 20 जो भी कभी चाय पानी में मांगते मैं दे देता हूँ, तो इससे मैं बड़ा खुश हूँ। उसकी सैलरी से मैं कभी कुछ 300-400 जो भी लिए मैं कभी एडवांस नहीं काटता, बाकी सबसे मैं काट लेता हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि उससे मैं बड़ा खुश हूँ। जब आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, बरकत देने वाला आपसे नाराज है, तो कहां से प्राप्त करोगे? यदि आपसे तमाम चीज आपको चाहिए, तो बिली ग्रैहम की समान अपने जीवन को चेक करो और अपना जीवन इंसानों के योग्य मत बनाओ, अपना जीवन प्रभु के योग्य बनाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। पहली बात, मेरे पास और 20 मिनट है, और दूसरी बात की ओर बढ़ेंगे। पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात ध्यान सुनने में क्या कहना चाहता हूं? हमारा चाल चलन से, ध्यान से सुनना, हमारे चाल चलन से प्रभु खुश होना चाहिए। दूसरी बात, लिखा ले मेरे साथ गलातियों की किताब, हाँ, गलातियों की किताब उसका पहला अध्याय, गलातियों की किताब उसका पहला अध्याय पद 10 को पढ़े। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ? पौलुस इस कलीसिया के प्रति, ये गलातियों की जो कलीसिया, पौलुस का संदेश इनके लिए था, और पौलुस इस कलीसिया को आत्मिक रूप से आगे बढ़ाना चाहता था। पौलुस इस कलीसिया के लिए एक रुचि रखता था ताकि ये आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। और ये मालूम है, ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार जीते थे। पौलुस कहता था कि तुम मूसा की व्यवस्था को मान रहे, ठीक हो, पर तुम सब अपना उद्धार करता, अपना जीवन यीशु को समझो पहले। ये मूसा की व्यवस्था को पकड़कर बैठे थे। पौलुस इस कलीसिया को, इसका कहने का अर्थ क्या था कि तुम यीशु को खुश करो। मूसा की व्यवस्था पर, ये मूसा की व्यवस्था को पकड़कर चले थे, पर पौलुस ये कलीसिया के प्रति एक आत्मिक रुचि रखता था, ताकि पौलुस चाहता था ये कलीसिया के लोगों से प्रभु खुश हो जाए। पर आज क्या हो रहा है मालूम है? आज की कलीसिया ना पासवान को खुश करने में लगी पड़ी है। कोई भाई ऑनलाइन आ जाए, नो कमेंट, पास्टर आ जाए, ऑन कमेंट, धड़ाधड़ कमेंट पर कमेंट। यस करो, मैं किसी पास्टर के विरोध में नहीं हूं, पर ध्यान से सुनो, क्या वो भाई क्या दुनिया की बातें कर रहा है? क्या वो भाई अपनी बातों को शेयर करता है? नहीं, वो भाई पवित्र कलाम से बातें करता है। आज लोग क्या करते मालूम है? हफ्ते 10 दिन में 6 दिन ऑफ रहेंगे, पास्टर ऑन आया, धड़ाधड़ ऑनलाइन मैसेज, यस आमीन, 6 दिन उनके अते पते नहीं। आज इंसान यही कर रहा है। इंसान अपनी प्रशंसा पाने के लिए इंसानों को खुश कर रहा है। पर पौलुस क्या कहता है? पढ़े वचन को, फिर से पढ़े, जल्दी पढ़े। हाँ, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ? पौलुस क्या कहता है? अब मैं मनुष्य को मनाता हूँ। जो कोई रूठ जाता ना, कोई हमसे नाराज होता, हम उसको मनाते हैं ना, अरे भाई आ जाओ, बुआ जी शादी में नहीं आओगे तो अरे बुआ जी शादी में आ जाओ ना, बुआ छोड़ो, पापा ने क्या बोला, बुआ जी पैर पकड़ लेंगे, शादी में आ जाओ। बुआ जी को मना उना के शादी में लेकर आते हैं। पौलुस क्या कहता है? क्या अब मैं मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? पौलुस ऐसा कहता है, क्या मैं मनुष्य को खुश करना चाहता हूँ? यदि अब तक, पौलुस कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, पौलुस कहता है, यदि मैं अब तक इंसानों को खुश करता, तो मसीह का दास ना होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंसानों को खुश मत करो। कोई कमेंट करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रभु का काम जारी रखो, प्रभु के काम को करते जाओ। इसका प्रतिफल इंसान नहीं देने वाला, प्रतिफल प्रभु देगा। मुझसे बहुत लोग, अभी
आज सुबह मुझे एक जन का और फ़ोन आया, मैसेज दिया कि ब्रदर आप हमारे पेज पर आए। मैं बोला भाई मैं अब नहीं आऊँगा, मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा हमने किया और हम लोग करेंगे, प्रभु के काम हम लोग करते जाएंगे, हमारा काम है उस काम को करना, पर एक लिमिट होती है। पर मैंने कई लोगों को देखा कि इंसान को खुश करते हैं। और आज का इंसान पता क्या कहता है, मेरे 2 लाख 3 लाख 4 लाख फॉलोवर है साहब, ये 2-3 फॉलोवर के ये 800-900 फॉलोवर के पीछे मैं काम नहीं करता हूँ। भैया क्या यीशु ने भी कहा था ऐसा कि मेरे 4 लाख फॉलोवर है, 4 लाख फॉलोवर वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं प्रचार करूंगा? भाई ये प्रशंसा इंसानों से पाओगे आप, प्रभु से नहीं पाओगे। और आज बड़े बड़े प्रचारक मालूम है क्या कहते हैं, कोई उनको इन्विटेशन भी देगा, बेचारे छोटी सी कलीसिया वाला जिनके पेज को 1500-800 लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और वो किसी एक सेवक को बुलाते हैं कि मालूम कौन से वाले को, जिसके 2-3 लाख फॉलोवर्स है। और ये 2-3 लाख फॉलोवर्स वाला पता क्या बोलता है, क्या सवाल है, कितने फॉलोवर्स है? साहब हमारे तो 800 है। अरे भाई मैं 2 लाख फॉलोवर्स के बीच में प्रचार करता हूँ, क्या भाई वो 2 लाखों को खुश करने में लगे पड़े हो? यदि 2 लाख को खुश करने में पड़े हो ना, तो प्रभु आपसे खुश नहीं होगा। 2 सुने या 4 सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु खुश होना चाहिए, प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। और आज मैं तो ये लॉकडाउन में मैंने इतने लोगों को देखा, आज का इंसान प्रभु को छोड़, प्रभु बेचारा साइड में बैठा है ऐसे करके, प्रभु ऐसे बैठा, प्रभु ये पास्टर उसको खुश करता है, वो पास्टर उसको खुश कर रहा है, ये मंडली के लोग ये उसको खुश कर रही है, उसको खुश कर रहा है, प्रभु बेचारा हाथ पे हाथ रख के बैठा है। प्रभु को खुश करो, प्रभु को नाराज करोगे कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु को खुश करोगे तो सब कुछ मिलेगा। प्रभु को खुश करो मेरे भाइयों मेरी बहनों। जब पौलुस को प्रभु ने बुलाया, जब पौलुस ने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया, मालूम है पौलुस से प्रभु बहुत खुश था। पौलुस ने उन सारी चीज ऐश आराम की जिंदगी को पौलुस ने छोड़ दिया। रोम की नागरिकता पौलुस ने छोड़ दी, 17 पानी के जहाज पौलुस ने छोड़ दिए। वो चाहता था कि मेरे जीवन से प्रभु खुश होना चाहिए। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय पहला पद को पढ़े, हाँ जल्दी पढ़े। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय पहला पद को पढ़े। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास, ऐसा लिखा है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। ये रोमियो की जो पत्री है पौलुस की लिखी हुई है, और पौलुस का ये संदेश है, पौलुस के बारे में पढ़े। हाँ, यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह का दास है, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, प्रेरित होने के लिए वो बुलाया गया, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए, ऐसे लिखा है परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। पौलुस ने अपने आप को संसार की अभिलाषाओं से अलग कर दिया। वो चाहता था कि अपने जीवन से वो प्रभु को खुश करे। पौलुस को दुख भी मिलता था, तकलीफें भी बढ़ती थी, पर पौलुस ने कभी इंसानों को खुश नहीं किया। पौलुस के जो संदेश थे बड़े गढ़ों को ढाने वाले संदेश देता था। सुसमाचार पौलुस ने बहुत अद्भुत सुसमाचार प्रचार किया। पौलुस ने बहुत दुखों को भी उठाया। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह, नहीं तो मर जाना लाभ है। वो कहता है मरने के बाद भी मुझे लाभ है, क्योंकि प्रभु के पास जाऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने अपने जीवन से अपने आप को इस प्रकार से अलग कर दिया कि वो पूरे तरीके से 100% वो प्रभु को खुश करता था। इसलिए आज लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते मालूम है, अपने जीवन से लोगों को खुश करते हैं। लोगों को खुश मत करो। मेरे पेज पर 300 से कुछ कम लोग हैं। कभी कभी इतने लोग जुड़ते हैं, कभी कभी कम जुड़ते हैं। मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। कितने भी जुड़े कोई बात नहीं, वीडियो तो सबके पास पहुंच ही जाती है। पर मैं क्या चीज़ चाहता हूँ, आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें। इंसान बड़े काम को देखकर बड़ी ताली मारेंगे, छोटा काम करेंगे तो 1-2 खत्म। पर ध्यान से, आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, आपको महिमा आदर सम्मान प्रभु को मिलता है। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस ने अपने आप को जो मसीह के लिए चुना गया था, मसीह का दास था, पौलुस ने अपने आप को अलग किया, ना सब कुछ छोड़ दिया। पौलुस चाहता था पूरा का पूरा अपने जीवन से वो प्रभु को खुश करता था। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, साधु सुंदर सिंह जो पंजाब के रामपुर गांव में पैदा हुए।
साधु सुंदर सिंह जो पंजाब के रामपुर गांव में जो पैदा हुए, जब उसको प्रभु की कॉलिंग मिली, ऐसा लिखा है साधु सुंदर सिंह ने, इतिहास ऐसा बताता है, समझ चाहता हूँ, इतिहास में लिखा, बाइबल में नहीं लिखा, इतिहास ऐसा बताता है। साधु सुंदर सिंह की हिस्ट्री पढ़ो, किताबें पढ़ो। जब साधु सुंदर सिंह को जब प्रभु ने बातें की, साधु सुंदर सिंह को जब प्रभु के काम के लिए बहुत सारी रुकावटें आई, परिवार से आई, बहुत सारा सताव हुआ आया, पर साधु सुंदर सिंह ने अपने आप को मसीह के लिए अलग कर दिया। और साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन से, इस प्रकार का जीवन शैली साधु सुंदर सिंह ने जिया, उसके जीवन से प्रभु बहुत खुश था। क्या साधु सुंदर सिंह को दुख नहीं मिले, अपनों से मिले, गैरों से मिले, पर मिले। और मालूम है, जो दुखों में जीता ना, प्रभु उसके लिए सुख भी देता है। साधु सुंदर सिंह के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, और उसने प्रभु के लिए अपने आप को अलग कर दिया था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर परिवार सब कुछ, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया था। साधु सुंदर सिंह की किताबें पढ़ो, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। क्योंकि मेरे पास किताबें मैंने पढ़ी, हमने पढ़ी किताबें, देखा हमने। साधु सुंदर सिंह ने अपने आप को अलग किया। पौलुस ने तमाम चीजों को अलग किया। वो चाहता था कि मेरे जीवन से प्रभु खुश हो जाए। यदि आपके जीवन से, यदि आप इंसानों को खुश कर रहे हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कभी प्रभु के दास नहीं बन सकते। आप इंसानों को खुश करने में लगे पड़े हो, तो आप कभी प्रभु के दास नहीं बनोगे। आप इंसान से ज्यादा, भले आप छोटे से मंडली में काम करते हो, भले छोटी सी कलीसिया में काम करते हो, पर आपकी सेवा से, आपकी सेवा से प्रभु खुश होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनी, बहुत सारी गवाही आपको बताने के लिए, पर मैं अपने डायरेक्ट तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुना कि दूसरी बात, हमारे जीवन से प्रभु खुश होना चाहिए। पहली बात सीखी, हमारे चाल चलन से प्रभु खुश होना चाहिए, जो हमने कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 पद पढ़ा। दूसरी बात, अब हम पढ़ रहे थे गलातियों की किताब। पौलुस ने ऐसा किया, क्या मैं अब तक इंसानों को खुश करता? यदि मैं इंसानों को खुश करता तो मसीह का दास नहीं बनता। इसका कहने का मतलब क्या है? पौलुस अपने जीवन से प्रभु को खुश करता था। आप अपने जीवन से प्रभु को खुश करें, दुनिया में घटी हो जाएगी। जब आप प्रभु को खुश करोगे तो आपके पास कुछ भी किसी बात की घटी नहीं होगी, केवल प्रभु को खुश करो। तीसरी बात की ओर चलेंगे, मेरे साथ लिखा लेंगे इफिसियंस की पत्री 6 अध्याय 6 पद पढ़े। इफिसियंस की पत्री उसका 6 अध्याय 6 पद को पढ़े। लास्ट वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पढ़े। हाँ, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान, हाँ, मनुष्य को खुश करने के समान, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के, मनुष्य को खुश करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। अब आखिरी बात पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है? मनुष्य को खुश करने वाले सेवा, मनुष्य को खुश करने वाली सेवा करती है, मनुष्य को खुश करने वाले की सेवा करते हैं। यदि आप अपनी सेवा मनुष्य को खुश करने में लगे हो, कामयाब नहीं होगे। आप अपनी सेवा से प्रभु को खुश करें। सेवा छोटी है चाहे बड़ी है, प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रभु बड़ी मंडली में भी प्रेजेंट होता है, प्रभु छोटी कलीसिया में भी प्रेजेंट होता है। प्रभु छोटी कलीसिया से भी प्यार करता है, प्रभु बड़ी कलीसिया से भी प्यार करता है। प्रभु बड़ी कलीसिया को भी आशीषित करता है, प्रभु छोटी कलीसियाओं को भी आशीषित करता है। आप केवल अपनी सेवा से प्रभु को खुश करें। लोगों को दिखाने के लिए सेवा मत करो, प्रभु को दिखाने के लिए सेवा करो। अपना हृदय, तन, मन, ध्यान प्रभु की ओर लगाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब यीशु मसीह को, मेरे पास समय नहीं है एक वचन और पढ़ाने के लिए, उसको मैं छोड़ देता हूँ। रेफरेंस आप लिख लीजिए, कुलस्सियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय 22 पद को आप पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा हूँ, उसके बाद इस लाइव सेशन वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, ध्यान से सुने इस घटना वचन को मैं जब पढ़वाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए। यीशु ने कभी अपनी सेवा, अपनी प्रशंसा पाने के लिए सेवा नहीं करी। यीशु अपनी सेवा अपनी इच्छा के अनुसार कभी नहीं करता था।
यीशु अपनी सेवा से परमेश्वर को खुश करता था। यीशु ने परमेश्वर ने उसको भेजा और वो अपने भेजने वाले को खुश करता था। पढ़ लीजिए वचन यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं समझ चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 34 पद पढ़े। हाँ, 4 का 34 पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 34 पद को पढ़ लें। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि यीशु कहता है मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। पूरा लिखा वहां पे, पूरा करूं, उसका काम पूरा करूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु को जो सेवकाई दी गई थी, यीशु ने जो सेवा मिली थी, यीशु ने अपनी सेवा से उस सेवा के अनुसार अपने काम को पूरा किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपको प्रभु जो सेवकाई देता है, उस सेवकाई के अनुसार जब आप सेवा करते हो तो वो सेवा से प्रभु खुश होना चाहिए। इंसान को खुश मत करो। आज इंसान अपनी सेवकाई, अपनी सेवा को दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। मैं ये करता हूं तो वो होता है, वो होता हूं तो ये करता हूं। क्या इंसान नहीं करता है? इंसानों को दिखाने के लिए सेवा मत करो। ऐसा लिखा है, यीशु ने अपनी सेवकाई से परमेश्वर को खुश किया। यीशु जब पानी से बपतिस्मा लेकर बाहर निकल कर आए, ऐसा लिखा है, आसमान खुला और स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आप ऐसी सेवा करो। आपकी सेवका, ऐसा लिखा है, तीसरी बात मैं बताऊंगा, ध्यान सुने। हमारी सेवा से परमेश्वर खुश होना चाहिए। आपकी सेवकाई से प्रभु खुश होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मदर टेरेसा, आपने नाम सुना होगा, मदर टेरेसा 12 वर्ष की थी। वो 26 अगस्त को 1910 में वो पैदा हुई। मदर टेरेसा 26, ऐसा लिखा है इतिहास में इसकी किताब में इसका जन्म लिखा गया है। 26 अगस्त को 1910 में पैदा हुई मदर टेरेसा। ये मदर टेरेसा ने 12 साल की उम्र में इसको परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा जगी। और मालूम है, ये जब भारत में आई, मदर टेरेसा एक जवान थी, खूबसूरत लड़की थी, जवान थी वो। मालूम है, जब वो प्रभु की सेवा करने के उसने सोचा, 12 वर्ष की थी वो। और जब वो हिंदुस्तान में आई, मदर टेरेसा हिंदुस्तान में आई, तो वो बंगाली कलकत्ता में उसने गरीब लोगों के बीच में सेवा करी। मालूम है, आज भी कलकत्ता में सबसे ज़्यादा गरीबी है। लोग ऐसा कहते हैं, दिल्ली दिल वालों की, बम्बई पैसे वालों की, कलकत्ता कंगालों का, लोग ऐसा कहते हैं। ये बात सच है। बम्बई में बहुत सारा पैसा, अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ऐसा लिखा है, मदर टेरेसा ने कलकत्ता में सेवा करी। मालूम, मदर टेरेसा ने इस प्रकार से सेवा करी, उसकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ सेवा। पर आज का इंसान, मैं प्रचार के लिए बुला रहे हो? यस, आता हूँ, इतना रेट है मेरा, साहब मुझे एक अच्छा होटल चाहिए मुझे, मैं फ्लैट से आऊँगा साहब, आने जाने की टिकट, एक अच्छी बड़ी ऑफरिंग, इतना मुझे चाहिए तो मैं आऊँगा। एग्री हो तो यस, ना तो नो कर दो। आजकल के सेवक तो ये डील करते हैं, डील। मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, मैं आज किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। एक भी कलेशिया या एक भी जन को मुझे बता दो कि मैंने इससे पैसा लिया, मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेता। मेरी ज़रूरत इंसान पूरा नहीं करते, मेरी ज़रूरत मेरा खुदा पूरा करता है। इंसान के अनुसार इंसानों को मत खुश करो, प्रभु को खुश करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत छोटा सा हूँ, पर मैं छोटा सा भी नहीं हूँ, मैं प्रभु में बहुत बड़ा हूँ। ऐसा लिखा है, मदर टेरेसा ने, इतिहास ऐसा बताते हैं, मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोग, जो कोढ़ी लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके घाव को पूछती थी, उनके घाव को साफ करती थी, बूढ़े को, जवान को, उसके लिए लोगों की सेवा करने के लिए उसके अंदर दर्द था। क्या आज हमारे अंदर प्रभु की सेवा करने के लिए दर्द है? अच्छी सेवा करने के लिए दर्द है क्या प्रभु के लिए? डील मत करो, प्रभु छोड़ेगा नहीं किसी को भी। डील मत करो, बड़ी बड़ी डिमांड मत करो। मेरे साथ इतनी टीम आएगी साहब, बुलाए थे एक, 13 के बुलाए, बिन बुलाए मेहमान,
एक को बुलाया, 13 चले आए साहब, फिर उन 13 का भी खर्चा दो। बंद करो ये सब। जरूरत है, ठीक है, आप आते हो, आपका किराया भाड़ा मिलना चाहिए, मैं इसमें मिलना चाहिए, पर आप डील करके सेवा कर रहे हो तो गलत है। मुझे पूरी बाइबल में बता दो जहां पर यीशु ने कहा मैं आपके चर्च में आ रहा हूं, आपके कलीसिया में, आपके घर में आ रहा हूं, तो आपके घर में मैं आता हूं, संदेश देने के लिए आ रहा हूं, मुझे इतना सारा पैसा चाहिए। एक भी रेफरेंस मुझे बता दो यीशु ने डील किया? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा यीशु ने डील किया, पैसे की मांग करी। यीशु तो कहते थे मैं खुद कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज लोग सेवा से इंसानों को खुश करते, डील करते हुए। छोड़ेगा नहीं प्रभु किसी को भी। डील मत करो, जो जरूरत है वो प्रभु से मांगो, प्रभु आपकी जरूरत पूरी करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है मदर टेरेसा के बारे में। जब मैं पढ़ रहा था, इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, तो मुझे एक बात मदर टेरेसा के जीवन से सीखने को मिली। मालूम है क्या? वो कहती थी कि मैं लोगों को दर्द को अपना दर्द समझती थी। जवान थी, खूबसूरत थी। अरे मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जवानी लोगों के लिए बाधी, लोगों के लिए निछावर कर दी, लोगों के लिए उसने अपना जीवन दे दिया। सेवा करती थी, कोई निस्वार्थ सेवा नहीं थी। एक धोती में रहती थी, वो एक सिंपल सी धोती में रहती थी और उसने अपने जीवन से सेवा करी। मदर टेरेसा के समान आज मुझे तो लगता है बहुत कम लोग मुझे दिखते हैं जो मदर टेरेसा के समान निस्वार्थ सेवा करते हैं। मैंने भाइयों मेरी बहनों, मेरा ये उदाहरण, ये कहानी, ये स्टोरी लेने का इसलिए था क्योंकि यीशु ने भी निस्वार्थ सेवा करी और यीशु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता था। और मदर टेरेसा ने अपनी जो लोगों की जो सेवा करी, निस्वार्थ सेवा थी। उसकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई डील नहीं करती थी, कोई वो नहीं करती। वो अपनी सेवा से प्रभु को खुश करती थी। आप अपनी सेवा से इंसान को खुश मत करो, आप अपनी सेवा से प्रभु को खुश करो। जब आप प्रभु को खुश करोगे, प्रभु आपको इज्जत देगा, सम्मान देगा, सब कुछ जो कुछ है वो प्रभु के पास में है। जब आप प्रभु के खुश करते हो तो प्रभु आपके जीवन में कोई कभी घटी नहीं आने देगा। वो कहता है तेरे पुकारने से पहले, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने पवित्र कलाम से 3 बातों को सीखा जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में दिया। क्योंकि मैंने ये कलीसिया के लिए, इस पेज के लिए मैंने एक संदेश रेडी किया था, परमेश्वर और शरीर। इसके बारे में मैंने पूरी अध्ययन किया, पूरा स्टडीज किया, मैंने सब कुछ करके रेडी रखा था मैंने। मेरा ध्यान प्रभु ने इस वचन की ओर केंद्रित किया। फिर मैंने इसके लिए, मैं जब इसको पढ़ रहा था अंदर, तो मुझे लगा इस वचन से बात की जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी कमी घटी है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने पहली बात सीखी, मैं वापस रिपीट करके समाप्त कर दूंगा, ध्यान से सुनना। पहली बात, हमारे चाल चलन से प्रभु खुश होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जीवन से प्रभु खुश होना चाहिए, क्योंकि पौलुस ने कहा मैं मनुष्य को खुश करता तो मसीह का दास नहीं बनता। पौलुस ने अपने जीवन से प्रभु को खुश किया। तो दूसरी बात हम सीख रहे थे, हमारे जीवन से प्रभु खुश होना चाहिए। तीसरी बात, ऐसा लिखा है, तीसरी बात हमने पढ़ी इफिसियंस 6:6 में, हमारी सेवा से प्रभु खुश होना चाहिए। आपकी सेवा से केवल प्रभु खुश होना चाहिए। आप अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करो। जब आपका भेजने वाला यीशु है जिसने आपको चुना है सेवा के लिए, तो आपकी सेवा से, आपकी मिनिस्ट्री से, आपके घराने से केवल प्रभु खुश होना चाहिए। जब ये सारे 3 काम आप करते हो तो प्रभु आपसे खुश होगा। प्रभु आपको तमाम उन बरकतों से भरेगा जो आपके जीवन की जरूरत है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।